एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वो है बांझपन का होना या स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होना। और बहुत सारी महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि उनका ओव्यूलेशन कब हो रहा है या एग रिलीज कब हो रहा है और कब आपको संबंध बनाने चाहिए, कांटेक्ट रखना चाहिए। तो उसके लिए ही आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कुछ सिम्टम जिसको जानकर या समझकर महिला खुद पता लगा सकती हैं बिना किसी टेस्ट के कि उनका ओव्यूलेशन कब हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, या ओव्यूलेशन के टाइम पर जब उनको कहा जाता है कि आपको कांटेक्ट रखना है और जो प्रेगनेंसी चाहती हैं उनके लिए वीडियो है। तो ये वीडियो को आप पूरी तरह देखिए, एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपका ओव्यूलेशन किस समय हो रहा है। मैं उनके कुछ सिम्टम्स आपको बताऊंगी जिसका अगर वो सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको समझ में आते हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अब आपका ओव्यूलेशन जो है वो हो रहा है या एग जो है ओवरी में से रिलीज हुआ है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस को मैं लेकर आती रहती हूँ और अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे ओव्यूलेशन से रिलेटेड हम या ओव्यूलेशन को समझने के लिए हमें अपनी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और किस तरीके के लक्षण हमको हमारी बॉडी में नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओव्यूलेशन का क्या होता है, किस तरीके की प्रोसेस होती है। ओव्यूलेशन को समझना पहले ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से ओव्यूलेशन होता है। तो महीने में एक बार, हर महिला में एक बार ओव्यूलेशन होता ही होता है। जो ओवरीज होती है वहां पर एग जो है बनते हैं, जिसको हम ओवम कहते हैं, और एक निश्चित समय पे वो ओवम जो है या ओवरी में से जो एग्स हैं वो बाहर निकलते हैं और वो हमारी फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में वहां पर उसका ओव्यूलेशन होता है, जहां पर एग रिलीज होता है, हम उसे ही ओव्यूलेशन कहते हैं। और वो जब एग जो हमारी ट्यूब में आता है वो लगभग 24 घंटे तक जो है जीवित रहता है। उस 24 घंटे में अगर स्पर्म आके वहां पर मिलता है या वहां पर कांटेक्ट होता है तो फिर वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम पर, यानी कि आपको कुछ निश्चित डेट्स दी जाती हैं जो आपकी ओव्यूलेशन की डेट्स होती हैं, जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है, वहां पर आपको कांटेक्ट रखने के लिए कहा जाता है। तो कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाती है कि आपकी कौन सी डेट है या ओव्यूलेशन किस टाइम पर हो रहा है। तो कुछ लक्षण होते हैं हमारी बॉडी में जो ओव्यूलेशन के टाइम पे हमें समझ में आते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके ओव्यूलेशन का क्या प्रोसेस है। तो इस तरीके से जब कभी वहां पे स्पर्म आके मिलता है तो आपका ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है और फिर वहां पर आपका जो है भ्रूण तैयार होता है, वो यूट्रस तक आता है और वहां पर पूरी प्रोसेस होती है। तो ये एक होता है नॉर्मल प्रोसेस। अब सबसे पहले तो हर महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि उनका जो पीरियड्स है वो किस तरीके का होता है, यानी कि उनका पीरियड जो है वो रेगुलर है या नहीं है। अगर रेगुलर नहीं है तो वहां पे ओव्यूलेशन का टाइम भी थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। नॉर्मली जो पीरियड, जो माहवारी होती है वो आपकी 28 दिन की हो सकती है, 35 डेज की हो सकती है, इस तरीके से, या 22 दिन की भी हो सकती है। तो इस तरीके से हर महिला में जो है उनका चक्र जो होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 28, 30 या 35 या 22 डेज की हो सकती है। अगर 22 से कम है तो भी वो एबनॉर्मल है। अगर 35 डेज से भी ज्यादा है, यानी कि 1.5 महीने भी हो जाते हैं, 2 महीने भी हो जाते हैं, उनके पीरियड्स नहीं आते, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो वहां पर आपको जांच कराने की जरूरत होती है। जांच में पता लगाया जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपके पीरियड जो है वो रेगुलर क्यों नहीं है। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन वहां पे नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये सारी प्रोसेस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है, तो आपको इसके लिए जांच कराना जरूरी होता है। अगर आपका ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, आपकी माहवारी ठीक तरीके से या रेगुलर नहीं है, तो आप मां बनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सेकेंड जो आप अंदाजा लगा सकती हैं वो ये होता है कि क्या पीरियड आपके महीनों के दौरान या महीने के बीचों बीच जब आपको पीरियड्स आए उसके कुछ दिन पहले और पीरियड्स होने के समथिंग 8 to 9 डेज आफ्टर 8 to 9 डेज आपको क्या वहां से कोई सिक्रीशन होता है,
क्या वहां पर आपको ऐसे वाटरी डिस्चार्जेस होते हैं? अगर हाँ, तो ये आपका ओव्यूलेशन का टाइम है। ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको डिस्चार्ज होता है, व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा चिपचिपा डिस्चार्ज होता है। जैसे एग का व्हाइट पार्ट जो होता है उसी तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है, बहुत ज्यादा व्हाइटिश भी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो अगर आपको महीने के बीचों बीच जो आपकी पीरियड्स आपके आए उसके 10 दिन बाद और पीरियड शुरू होने के 7-8 दिन पहले अगर आपको थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ आपको अगर ऐसा सीक्रेट होता हुआ नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपके ओव्यूलेशन हो रहा है। और अगर आपको ऐसा नहीं होता है, आपको कोई सिक्रेशंस नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें से हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जहां पर आपके ठीक तरीके से हार्मोन्स जो है सीक्रेट नहीं होते हैं और उसकी वजह से ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा पीसीओडी की भी प्रॉब्लम में आजकल ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं बनता है, आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होते हैं। पीसीओडी में आपके जो एग्स हैं वो रिलीज नहीं होते हैं और उसकी वजह से ओव्यूलेशन भी नहीं होता है। तो पहले आपको पीसीओडी की ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके बाद में फिर आप ओव्यूलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक सेकंड सिम्टम था जिसकी वजह से, जिसको जानकर या जिसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड जो सिम्टम है वो हो सकता है हाई लिबिडो। हाई लिबिडो का मतलब होता है कि आपकी सेक्स करने की इच्छा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है? जब आपका ओव्यूलेशन चल रहा हो या आपके ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान आपको हाई लिबिडो जो है आप में देखने को मिलता है। महीने के बीचों बीच जब आपका माहवारी होने के 10 दिन बाद और महीने शुरू होने के 7-8 दिन पहले कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी अंदर बहुत ज्यादा इच्छा जागृत हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन के दौरान हाई लिबिडो अक्सर महिलाओं में होता है, साथ ही साथ वहां पे डिस्चार्जेस भी होते हैं, व्हाइटिश स्टिकी डिस्चार्जेस होते हैं। तो व्हाइटिश स्टिकी डिस्चार्जेस के साथ साथ यदि हाई लिबिडो है तो ये प्लस साइन होता है और वहां पर आप ओव्यूलेशन आपका हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे दौरान में आप इस दौरान आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो आप वहां पे कांटेक्ट रख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, आपको बिल्कुल भी ऐसे ड्राइव नहीं होती है, लिबिडो जो है आपका बहुत ज्यादा लो है, तो फिर वहां पर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगेन वहां पर हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है और साथ में एग रिलीज नहीं होता है तब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपको जांच कराने के बाद ही पता चल जाता है। और अगला और आखिरी जो सिम्टम है वो होता है कि अगर आपको टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट एरिया, अगर आपकी ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस महसूस होती है, थोड़ा सा आपको वहां पे थोड़ा पेनफुल लगता है, या फिर आपको जो आपका एब्डोमेन का निचला हिस्सा होता है, लोअर एब्डोमेन होता है, वहां पे आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेन होता है, वहां पे आपको मरोड़ जैसी महसूस होती है, तो फिर ये ओव्यूलेशन के जो है संकेत होता है। तो पीरियड्स होने के 10 to 12 डेज के बाद में आपको ये महसूस हो सकता है या पीरियड शुरू होने के 7-8 दिन पहले आपको ये चीजें महसूस हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट में हल्का हल्का दर्द होता है और हल्की हल्की ऐठन सी होती है, पेट में भी आपको ऐसा महसूस होता है। तो ये सारी जो सिम्टम्स है वो ओव्यूलेशन की वजह से होती है। तो इस दौरान भी आप कॉन्टेक्ट रखते हैं तो वहां पर आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, जहां पर आपको आपके ब्रेस्ट पे ध्यान देना है, आपको अगर एब्डोमिनल पेन है वहां ध्यान देना है, आपके सिक्रेशंस पे ध्यान देना है, आपके जो मेंस्ट्रुएशंस है, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आप में लिबिडो का भी आपको देखना है कि आप में लिबिडो कैसी है, लॉस ऑफ लिबिडो है या हाई लिबिडो है। ये सारे सिम्टम मिलाकर आप आपके ओव्यूलेशन का अंदाजा लगा सकती हैं और आप उस समय कांटेक्ट करके आप अच्छी तरीके से आप अपने जो आपकी माँ बनने की इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकती हैं। और इसके अलावा मैं फर्टाइल एज जो होती है या फर्टाइल पीरियड जो होते हैं, जो ओव्यूलेशन डेज होते हैं, उसकी से रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप उसे भी जरूर देखिए ताकि आप काउंट करके आप आपका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट किसी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।